हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ और एज यू कैन से कीटोलाइसिस। ये क्या होता है? कीटोन बॉडीज़ आर यूटिलाइज्ड बाय द हेपाटिक टिश्यू एज फ्यूल। ओके, तो हेपाटिक टिश्यू क्या होता है? ये लिवर में रहता है। लिवर का सेल को बोलता है हेपाटिक टिश्यू। ओके, एज ए फ्यूल के तरह ये यूज़ होता है हमारे लिवर में। तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का स्टेप जो है वन बाय वन हम देखेंगे क्या है रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन, द बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर व्हिच पासेस इनटू ब्लड एंड ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटोएसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो सिंथेसाइज्ड होता है लिवर में, ओके, एंड पासेस इनटू ब्लड, वो ब्लड में जाता है और उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो किसके वजह से वो ऑक्सीडाइज्ड होता है? वहाँ पर रहता है एक एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, द सेकेंड इज एसिटोएसिटेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए where CoA is obtained by converting succinyl CoA to succinic acid। सेकेंड में क्या होता है? जो एसिटोएसिटेट जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए, ये कोए कहाँ से आया? ये कोएंजाइम में कहाँ पर रहता है? वो सक्सिनिल कोए रहता है। सक्सिनिल कोए में रहता है। ये इस सक्सिनिल कोए से हटके वो एसिटोएसिटेट के दौरान एक साथ होके वो एसिटाइल कोए बनता है और जो सक्सिनिल कोए वो सक्सिनिक एसिड बन जाता है। ओके, द थर्ड स्टेप, what is the third step? Third step is acetoacetyl CoA splits with thiolase to form two molecule of acetyl CoA that enters citric acid cycle and used for energy production। citric acid cycle क्या होता है? वो TCA cycle और Krebs cycle, वहाँ पर वो acetyl CoA जाकर तो हमारा बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो यही था वहाँ पर रिएक्शन कीटोलाइसिस का प्रोसेस। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पाथवे द स्टेप ऑफ कीटोलाइसिस। फर्स्ट क्या था? एसिटोएसिटेट, और यहाँ पर क्या है? सक्सिनिल कोए। ओके, तो एसिटोएसिटेट और सक्सिनिल कोए से सक्सिनिल कोए का कोए और एसिटोएसिटेट से बना क्या? एसिटोएसिटाइल कोए बना, और सक्सिनिल कोए क्या हो गया? वो सक्सिनेट हो गया। ओके, उसके बाद एसिटाइल कोए क्या बना? वो फर्दर डिवाइड होके दो एसिटाइल कोए बन गया। वो एसिटाइल कोए बन के वो कहाँ गया? वो सिट्रिक एसिड पाथवे में चला गया। ओके, तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में तीन तरह का सब्सटेंस होता है, कीटोजेनिक एंड एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंस, और लास्ट में है कीटोएसिडोसिस। ओके, तो कीटोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है? देयर आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी आर फाउंड टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ओके, ये क्या होता है? हमारा बॉडी में कीटोन बॉडीज़ को इंक्रीज करता है। ओके, जो सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड्स होता है, एग्जाम्पल फ्लोरिजिन एंड एमोनिया, ये जो होता है ये कीटोन बॉडीज़ को हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। और सेकंड क्या है? एंटी कीटोजेनिक। एंटी मतलब उल्टा। तो एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है? these are the compounds whose introduced into the body lowers the concentration of blood ketone bodies। ये जो कंपाउंड है वो हमारा ब्लड से बॉडी का ब्लड में कीटोन बॉडी का मतलब लो कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन को लो कर देता है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंस का? एग्जाम्पल होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, थायामीन पायरोफॉस्फेट and pyruvic acid, alpha ketoglutarate and carbohydrates। okay, and the last one is ketoacidosis। ketoacidosis क्या होता है? ketone bodies are acidic and when produced in excess over a long period as in diabetes causes ketoacidosis which is ultimately fatal। तो ketone bodies acidic in nature। okay, ketone body when produced excess over मतलब ज़्यादा निकलता है ए लॉन्ग पीरियड एज इन डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ कोई पेशेंट होता है डायबिटीज़ का पेशेंट, उसके बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, उसको मतलब एक्सेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड एज इन डायबिटीज़ कॉसेस एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस। मतलब कीटोन एसिडोसिस के नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं कि कीटोएसिडोसिस। ओके, थैंक यू सो मच।